ने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। ममता कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में बोल रही थी, लेकिन उनके बयान से यही लग रहा था कि वो अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी कर रही हैं। कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता है ओम महादेवो ओम महादेवं महत्तानं महाजोगी महेश्वरम महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो नमोस्ते ब्राह्मण्यो देवाय गो ब्राह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध और प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम अपनी जमीन तलाश रही हैं। डर यह है कि कहीं से भी उनका कोई वोट बैंक खिसक न जाए। दीदी को पता है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पिछले 4 सालों में बंगाल ही नहीं देश का सियासी मिजाज बार बार रंग बदल रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को खास संदेश दिया है और छूटते ही बता दिया कि वक्फ कानून को लेकर उनको काफी दुख है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। ममता बनर्जी ने मंच से वादा किया कि किसी कीमत पर बंटवारा नहीं होने देंगी। कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग दैट यू शुड असेंबल एंड लॉन्च ए मूवमेंट। आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू। जिस वक्त ममता बनर्जी बंगाल के सर्वधर्म समभाव वाले स्वभाव पर भाषण दे रही थी, उससे ठीक एक दिन पहले बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा। वक्फ कानून का विरोध करने वालों का खून इस कदर खौल रहा था कि चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाए, और नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। सियासत की धुरंधर ममता बनर्जी राजनीति की महारथी कही जाती हैं। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि बंगाल में उनका वोट बैंक किधर है, लेकिन मन में ये बात भी है कि वोट युद्ध में कहीं ऊंच नीच हो गई तो सनातनियों के प्रति सहानुभूति भी काम आ सकता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अल्लाह और ईश्वर दोनों का नाम लेती हैं। कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। देश के अलग अलग सियासी छत्रपों की सियासत अलग अलग है, लेकिन ममता बनर्जी इनमें से अलहदा हैं। लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्हें इस बात का भी एहसास कहीं ना कहीं होता ही रहता होगा कि हर बार एक ही दाव काम नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के एक मुस्लिम नेता ने वक्फ बिल का समर्थन क्या कर दिया, उसे 3000 किलोमीटर दूर से धमकी मिल गई। जी हां, आजमगढ़ के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने वक्फ बिल का सपोर्ट करते हुए फेसबुक पोस्ट लिखा था। पहले उसकी पोस्ट पर धमकाया गया और फिर सऊदी अरब में रहने वाले आरोपी ने मैसेंजर पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी की शिकायत की गई। अब इस धमकीबाज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुझको जान से मारने की धमकी दी और मेरा घर मकान सब तोड़ने की धमकी दी। वक्फ बिल का समर्थन करने पर बीजेपी के एक मुस्लिम नेता को 3000 किलोमीटर दूर से धमकी मिली है। आजमगढ़ के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अब्दुल रहमान अंसारी को एक मुस्लिम मुल्क से धमकी भरा मैसेज आया है। धमकी आई है सऊदी अरब से, जिसकी आजमगढ़ से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। सऊदी में बैठे एक युवक ने
जान से मारने और घर को जलाने की धमकी दी है। मेरे फेसबुक पे कमेंट किया, भद्दी बद्दी माँ बहन की गालियां दी जो सोशल मीडिया पे कहने लायक नहीं है। और उसके बाद 11:30 बजे रात को उन्होंने मेरे मैसेंजर पर कॉल किया। मैसेंजर पर कॉल करने के बाद मुझको जान से मारने की धमकी दी और मेरा घर मकान पर फूकने की धमकी दी। बीजेपी नेता अब्दुल रहमान अंसारी पसमानदा मुसलमान हैं। उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। वक्फ बिल पास होने के बाद 4 अप्रैल 2025 को फेसबुक पर वक्फ बिल के समर्थन में पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, सामाजिक न्याय वाले ऐतिहासिक वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के दोनों सदनों में बहुमत से पास हो गया। पूरा देश इस ऐतिहासिक समय का साक्षी बना। उनकी इसी पोस्ट पर पहले गालियां लिखी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, घर को जलाने की धमकी भी दी गई। बीजेपी नेता के मुताबिक नूर इस्लाम शेख ने धमकी दी है। ये युवक आजमगढ़ जिले के सराय मीर थाना इलाके का रहने वाला है, जो इस समय सऊदी अरब में रहता है। वहीं से उसने फेसबुक मैसेंजर पर कॉल किया और धमकाया। सर, इसी पे मेरे फेसबुक पे कमेंट में एक नूरुल इस्लाम शेख नाम के सरामी थाना क्षेत्र के मंजीरपट्टी निवासी हैं। उन्होंने मेरे फेसबुक पे कमेंट किया, भद्दी बद्दी माँ बहन की गालियां दी। बीजेपी नेता अब्दुल रहमान अंसारी ने धमकी देने के आरोपी नूर इस्लाम शेख के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच के आधार पर धमकीबाज के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। फेसबुक अकाउंट पर गाली देने के मामले में थाना सराय मीर पर मुकदमा अपराध संख्या 127/25 अंतर्गत धारा 352 BNS व 351(3) BNS का नूरुल इस्लाम शेख के विरुद्ध कायम किया गया है। पुलिस के द्वारा विवेचना पूर्ण कर नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। ऐसी धमकियों से वो मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, जो वक्फ कानून के फायदे जानते हैं। इसीलिए तो जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ, मुसलमानों के एक तबके ने मिठाई बांटी, जश्न मनाया, क्योंकि सरकार के मुताबिक इस कानून से वक्फ माफिया पर नकेल कसी जाएगी और गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा। ब्यूरो